पार्ट्स ऑफ ग्रामर भी हो गया, ग्रामर का डेफिनेशन हो गया, नोट कर लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? हिंदी में क्या होता है इसका वो? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी शब्द भेद, शब्द भेद। अब चलते हैं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान लिख रहे हो? सब कुछ लिख लो। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सूरज नोट करो। लिख रहे हो? All the English words are जल्दी जल्दी सभी नोट करें। आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। सब कोई पढ़ पा रहा है ना? जल्दी जल्दी नोट करें। According to the body, according to the body, they do in a sentence. Each group is called parts of speech. मिटाएंगे जल्दी जल्दी, सब किसी का नोट हो जाना चाहिए। मैम हम भी करें? एक बार सुनाई नहीं दिए क्या तुम्हें? मिटाएंगे तुम बैठ कर मस्ती कर रहे हो। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब तक बोलो तुम। चलो पहले बोल देते हैं कैसे याद करना है, याद करने का तरीका। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? क्या होता है? इंग्लिश। क्या होता है बाबू? शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। इसके बिना ग्रामर पॉसिबल है क्या? जितना भी वर्ड है, जैसे या तो नाम के अंतर्गत रखा गया हो या तो प्रोनाउन, किसी न किसी के अंतर्गत उसको क्या किया है, रखा गया है। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो जितने भी वर्ड हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, जितने भी इंग्लिश के वर्ड है, कितने ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है? 8। इसको किसको डिवाइड किया गया है? जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया। वो 8 ग्रुप कौन है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू कितना ग्रुप? 8 ग्रुप। किसके अनुसार उसको डिवाइड किया गया है? जितने भी इंग्लिश वर्ड है किसके अनुसार डिवाइड किया गया है? अकॉर्डिंग मींस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है, कार्य के अनुसार, ठीक है, और प्रयोग के अनुसार। कार्य एवं प्रयोग के अनुसार जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 ग्रुप्स। ठीक है, दे डू इन अ सेंटेंस, ये सारे किसी न किसी सेंटेंस में काम करते हैं जो 8 ग्रुप्स है। ठीक है, इसी को कहते हैं ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जल्दी नोट करें, क्या चल रहा है, जल्दी नोट करो। नोट करो। जिसका बाकी होगा दूसरे कॉपी से नोट कर लो। हो गया? जल्दी जल्दी, जिसका बाकी होगा बाद में नोट कर लेंगे दूसरे कॉपी से। ठीक है, अब लिखवाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है। 8 ग्रुप जो है कौन कौन है? कौन कौन है बाबू 8 ग्रुप? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कौन कौन? टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? जल्दी जल्दी लिखो सभी। देयर आर, सूरज जल्दी नोट करो। टाइप्स ऑफ पार्ट्स
पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैम फिर से वही वाला जल्दी पहला क्या है इसमें? नाउन। जितना बोला जाए चुप नोट करो, पढ़ाई पे ध्यान रखो। अर्पित हो गया? अतुल मैम मेरा जल्दी नोट करो, सबको ये करेंगे, मिटाएंगे जल्दी। मैम मेरा नहीं हुआ। मना किया ना, काम करने के लिए बोले हैं, चुपचाप। ज्यादा बोलना है तो क्लास से बाहर बैठो, ज्यादा हंसने का शौक है तुम्हारा घर नहीं है, क्लास है। हंसने में जो वक्त बर्बाद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जल्दी नोट करें सभी। हो गया? जल्दी याद करो, अपने कॉपी खोलो क्या बात। जल्दी सब नोट करो। हो गया सबका? बाद में नोट कर लेना जिसका बाकी। चलो इधर देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? जल्दी बोलो, कोई बोल पाएगा? डिफाइन करो, इंग्लिश में डिफाइन करो। खड़ा हो जाओ, बोलो। All the English words are divided into 8 groups according to the word they do in each. They do They do in a sentence. in a sentence. Each group is called parts of speech. मतलब कहने का मतलब हिंदी भाषा में अगर देखा तो इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा गया? 8 ग्रुप्स में। किसके अकॉर्डिंग? वर्ड के एवं यूज के अनुसार, ठीक है, कार्य एवं प्रयोग के आधार पे जितने भी इंग्लिश में वर्ड है उसके कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। उसी 8 भाग को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप होते हैं? पहला कौन है? दूसरा? तीसरा? प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और 2 रह गया। छठा क्या है? 7वां क्या है? कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। सबका हिंदी याद होना बहुत जरूरी है। बच्चे को इंग्लिश तो याद रहता है, हिंदी शायद को पता होता है, ठीक है। 8वां नंबर पे क्या है बाबू? इंटरजेक्शन। जंक्शन नहीं बोलना कोई, JECTION, जंक्शन नहीं तो जाके जंक्शन चले जाओगे। जंक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी क्या होता है? विषमयादिबोधक। विषमयादिबोधक अव्यय। 8 का हिंदी याद होना चाहिए बाबू। अव्यय सब कोई साथ साथ याद करेंगे। नाउन मीन्स संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। सर्वनाम यानी सारे नाम को क्या बोलते हैं? सर्व मतलब सारा, टोटल। जितने भी नाउन के बदले ही तो यूज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। उसके बाद विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया वो भी जो भी हम काम कर रहे हो, क्या है? तुम लिख रहे हो, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, बैठे हैं, ये सारा क्या है? जो भी एक्शन हम करते हैं वो सारा क्या होता है? क्या होता है? जो भी एक्टिविटी, ठीक है, वह लंबी है, छोटी है, या कोई काम कर खेल रही है, ये सारा क्या आएगा? वर्ब है, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। जैसे स्लोली हो गया, लाउडली, स्लोली, ये सब क्या है? फास्ट, ये सब क्या है?
एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंधवाचक अव्यय। इसमें क्या क्या आता है हमारे बाबू? प्रीपोजिशन का हिंदी बोलो सिद्धांत। प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होगा? संबंध बोधक भी बोल सकते हो, संबंधवाचक या संबंध साक्षी पता है? प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होगा? अक्सर बच्चे को नाउन से लेकर एडवर्ब तक का हिंदी पता होता है, लेकिन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का हिंदी गोल। इंग्लिश तो बोल देते हैं, लेकिन हिंदी पूछो कि कंजंक्शन का हिंदी क्या होता है बाबू, तो गया से। ठीक है, तो प्रीपोजिशन मीन्स संबंधवाचक अव्यय, ठीक है, या संबंध बोधक अव्यय। और 7वां नंबर पर क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन CON कंजंक्शन TION, ठीक है। इसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें पता है प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? एग्जांपल दो कोई, याद है किसी को? प्रीपोजिशन ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, बिहाइंड हो गया, बिफोर हो गया, फ्रंट हो गया, ठीक है, इनटू हो गया, अबव हो गया, बिलो हो गया, सारा क्या आएगा? प्रीपोजिशन, ठीक है। इन वर्ब भी होता है, ठीक है, आ गया, सॉरी, इन वो एडवर्ब भी होता है। कंजंक्शन में कौन कौन सा वर्ड आ जाएगा वो? कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर, ठीक है, जो टू वर्ड्स या टू सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है? कंजंक्शन। एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है, ठीक है। जैसे बट हो गया, ठीक है, अल्सो हो गया, तो बट क्या? एंड हो गया, राम एंड श्याम, तो एंड यहाँ पे क्या हो गया? एंड क्या हुआ? कंजंक्शन। राम एंड श्याम, चाहे बट लगे, बट मीन्स लेकिन या परंतु, ये सारा वर्ड क्या है? कंजंक्शन वर्ड है। अब आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बाबू? इंटरजेक्शन जिससे कोई सडनली फीलिंग होता है, ठीक है, जैसे कोई शॉक्ड मिल जाता है किसी का, कुछ खास आदमी एकदम पता चला कि वो डेथ कर गया, कोई कॉल करके बताता है कि हाँ उस आदमी का डेथ हो गया, तो सुन के कैसा लगता है? मतलब बहुत बड़ा वाला